एलिय्याह और सारपत की विधवा, आस्था और दिव्य प्रावधान की एक कहानी। एक राजाओं अध्याय 17 में दर्ज सारपत की विधवा की कहानी ईश्वरीय प्रावधान और चमत्कारों के साथ जुड़े विश्वास और आज्ञाकारिता का एक गहरा उदाहरण है। ईश्वर के भविष्यवक्ता एलिय्याह ने साहसपूर्वक राजा अहाब को घोषणा की कि उनकी मूर्ति पूजा, विशेष रूप से बाल की पूजा से संबंधित, के परिणामस्वरूप इज़राइल पर गंभीर सूखा आएगा। यह साहसिक घोषणा रानी ईजेबेल सहित बाल के अनुयायियों के लिए एक सीधी चुनौती थी, जिनका मानना था कि बाल बारिश और फसल को नियंत्रित करते हैं। ईजेबेल ने परमेश्वर के सभी पैगंबरों को मारने की कोशिश की और एलिय्याह का मानना था कि वह आखिरी जीवित पैगंबर था। उनकी भविष्यवाणी के बाद भगवान ने भविष्यद्वक्ता एलिय्याह को अपना वर्तमान स्थान छोड़ने का निर्देश दिया और पूर्व की ओर जाने और यरदन नदी के पूर्व में स्थित करीत नामक नाले में छिपने के लिए कहा। यहोवा का यह वचन मानकर एलिय्याह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में जाकर छिपा रहा। और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। कुछ समय बाद जब सूखा के कारण नाला सूख गया, तो परमेश्वर ने एलिय्याह को सारपत जाने का निर्देश दिया, जहां एक विधवा उसे खाना खिलाएगी। जब एलिय्याह सारपत के नगर द्वार पर पहुंचा, तो उसकी मुलाकात एक विधवा से हुई जो लकड़ियां बीन रही थी, और उसने उससे पीने के लिए पानी और रोटी का एक टुकड़ा मांगा। विधवा ने बताया कि उसके पास केवल मुट्ठी भर आटा और थोड़ा सा तेल बचा है, जिसे वह भूख से मरने से पहले अपने और अपने बेटे के लिए अंतिम भोजन के लिए उपयोग करने की योजना बना रही है। एलिय्याह ने उसे आश्वस्त किया और कहा कि वह डरे नहीं। उसने उसे निर्देश दिया कि पहले वह उसके लिए एक छोटी रोटी बनाए और फिर अपने और अपने बेटे के लिए कुछ तैयार करे, और साहसपूर्वक कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक न तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और न उस कुप्पी का तेल घटेगा। विधवा ने आज्ञा मानी, और यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहाया, चमत्कार हुआ। न तो आटे का डिब्बा समाप्त हुआ और न उस घड़े का तेल सूखा। सारपत सीदोन के क्षेत्र में स्थित है, जो रानी ईजेबेल का मूल देश है, वह महिला जिसने दुष्ट राजा अहाब से शादी की थी और सर्वशक्तिमान ईश्वर के बजाय अपने देवता बाल की पूजा करने की मांग की थी, परंतु इस विधवा ने स्पष्ट रूप से यहोवा पर विश्वास किया और उस पर भरोसा किया। कुछ समय बाद उस विधवा का बेटा, जो उस घर की मालिक थी जहां एलिय्याह रहता था, बीमार हो गया। उसकी हालत और भी खराब हो गई और अंतत उसने सांस लेना बंद कर दिया। तब वह एलिय्याह से कहने लगी, हे परमेश्वर के जन, मेरा तुझसे क्या काम? क्या तू इसलिए मेरे यहां आया है कि मेरे बेटे की मृत्यु का कारण हो और मेरे पाप का स्मरण दिलाए? इसके बाद एलिय्याह लड़के को ऊपरी कमरे में ले गया, जहां वह रह रहा था, और परमेश्वर से प्रार्थना की और लड़के के जीवन को बहाल करने के लिए प्रार्थना की। तब वह बालक पर 3 बार पसर गया और यहोवा को पुकार कर कहा, हे मेरे परमेश्वर यहोवा, इस बालक का प्राण इसमें फिर डाल दे। परमेश्वर ने एलिय्याह की प्रार्थना सुनी और लड़के का जीवन लौट आया। एलिय्याह पुनर्जीवित लड़के को उसकी मां के पास वापस लाया, जिसने तब घोषणा की, अब मुझे निश्चय हो गया है कि तू परमेश्वर का जन है, और यहोवा का जो वचन तेरे मुंह से निकलता है वह सच होता है। यह कहानी ईश्वर के प्रावधान और शक्ति के साथ साथ एलिय्याह और विधवा दोनों के विश्वास और आज्ञाकारिता को दर्शाती है।